हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शोल्डर माइनस चार्ट किस तरह से हम देख सकते हैं। ये पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप यहाँ पे पहनना चाहते हैं 1/2 इंच की पट्टी का शोल्डर, 1 इंच की पट्टी का शोल्डर, 2 इंच का पट्टी का शोल्डर, या फिर कितना भी डीप नेक आप पहनना चाहते हो, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो से। क्योंकि हम देखने वाले हैं शोल्डर माइनस चार्ट। शोल्डर माइनस चार्ट देखने से हमें यहाँ पे सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें शोल्डर में से कितना माइनस करना है, कितना नहीं माइनस करना है। कितना भी डीप बनाएंगे आपकी शोल्डर की पट्टी बिल्कुल शोल्डर से खिसकने वाली नहीं है। तो बिल्कुल डिटेल के साथ सीखेंगे। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, शोल्डर माइनस चार्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसको यूज़ करके हम यहाँ पर कितना भी डीप नेक बना सकते हैं। 1 इंच की पट्टी बैक की हमारी हो सकती है, 2 इंच की पट्टी भी बना सकते हो। कितना भी डीप आप यहाँ पे पहन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बहुत ही डिटेल के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए, यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ, शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें यहाँ पे कितना क्या चाहिए। शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें यहाँ पे 3 मेजर, यानी आपको 3 मेजरमेंट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, आपको 3 मेजरमेंट, ओके, 3 मेजरमेंट यहाँ पे आपको चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को आप फुल वॉच करिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। वरना आप बीच में ही स्किप कर दोगे तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। अभी देखो कि ये हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे जितना डीप पहनते हैं, कितना भी डीप पहन सकते हैं। शोल्डर माइनस चार्ट अगर हमें देखना आ गया तो कितना भी डीप पहन सकते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए आपको 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी, जैसा कि मैंने लिखा है। अब 3 मेज़रमेंट क्या होंगे। तो फ्रेंड्स, शोल्डर माइनस चार्ट को देखकर हम यहाँ पे अपने शोल्डर की गिरने की समस्या को दूर कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद। तो जब भी आप ब्लाउज़ बनाएंगे, शोल्डर माइनस चार्ट आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तभी हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना होता है। तो 3 मेज़रमेंट अब देख लेते हैं कि 3 मेज़रमेंट हमें क्या चाहिए होंगे। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे नेक शेप, एंड सेकेंड हमें यहाँ पे चाहिए, सेकेंड में यहाँ पे लिखूँगी नेक डीप। ओके, नेक शेप, नेक डीप, 2 मेज़रमेंट हमारे हो गए। तो अभी हमारा तीसरा यानी नेक्स्ट रहेगा हमारा नेक शेप, नेक डीप हो गया। उसके बाद हमारा रहेगा रेडी शोल्डर। तो ये तीनों मेज़रमेंट आपको ध्यान में रखना है। इसी तीनों मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख सकते हैं। तो ये तीनों मेज़रमेंट आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि तभी आप यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, अभी चलो मैं आपको समझा देती हूँ ड्राफ्टिंग के हेल्प से कि ये तीनों मेज़रमेंट हमारे क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ड्राफ्टिंग बनाऊँगी ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। जो हमारे बिगनर्स होते हैं वो नहीं अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये जो शोल्डर की पट्टी है, इसे हम रेडी शोल्डर कहते हैं। एंड देन जो ये हमारा राउंड नेक है, इसे हम नेक शेप कहते हैं। और ये हमारा आर्म होल है, और ये साइड फिटिंग की मार्किंग, और ये हमारा वेस्ट है। अब मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, यानी तीनों मेज़रमेंट आपको समझ में आया। ये हमारा है रेडी शोल्डर, ओके। और उसके बाद ये हमारा है नेक डीप, यहाँ पे हम लिखेंगे नेक डीप, ओके। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 2 मेज़रमेंट मिला। अब तीसरा हमारा है रेडी शोल्डर, नेक डीप हो गया। तीसरा हमारा है नेक शेप, ये जो राउंड मार्किंग हमारी है ना, इसे हम नेक शेप कहते हैं। यानी तीनों मेज़रमेंट हमें यहाँ पे मिल गया, रेडी शोल्डर, नेक डीप, नेक शेप। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी देखो कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम तीनों मेज़रमेंट लेंगे एग्जांपल में। यानी ये आपको ध्यान में रखना कि तीनों मेज़रमेंट आपके पास होंगे, तभी आप यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख सकते हो, ओके। अब 3 मेज़रमेंट कौन से, जो मैंने ऊपर लिखे हैं। तो
तो अभी देखो कि पहला हमारा है नेक शेप, यहाँ पे मैं लिखूँगी नेक शेप। तो एग्जाम्पल में हम नेक शेप ले लेते हैं राउंड। ओके, मान लीजिए हम यहाँ पे हमारा नेक है राउंड, तो राउंड नेक बनाएंगे कुछ इस तरह से। एंड देन सेकेंड हमारा मेज़रमेंट रहेगा नेक डीप। तो चलो अभी हम यहाँ पे नेक डीप लिख देते हैं। दूसरा हमारा रहेगा नेक डीप। तो फ्रेंड्स अभी देखो कि नेक डीप मैं यहाँ पे मान लीजिए ले रही हूँ 6 इंचेस। उसके बाद रेडी शोल्डर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट रहेगा, थर्ड पॉइंट का रहेगा रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 इंचेस। तो ये तीनों मेज़रमेंट अभी हमें यहाँ पे मिल गए। तो अभी हम अपने जो हमारा सूत्र है उसको यूज़ करेंगे। तो सूत्र में कैसे हमें देखना है, सूत्र कैसे यूज़ करना है, ये सब कुछ हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा सूत्र है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा सूत्र है फुल शोल्डर, यहाँ पर लिखेंगे फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर, मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। ओके, यानी हमारा सूत्र क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। अब सूत्र को हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे एग्जाम्पल में। तो चलो हम एग्जाम्पल समझते हैं कि सूत्र को हम किस तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल मैंने लिख लिया। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पे है 14 इंच फुल शोल्डर। तो अभी देखो कि हम यहाँ पे लिखेंगे 14 इंचेस हमारा है फुल शोल्डर। आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है, 13 इंचेस, 16 इंचेस, 15 इंचेस। तो अभी देखो कि हमारा सूत्र क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ। अब ये माइनस मिला हुआ शोल्डर क्या होता है, जो हम शोल्डर माइनस चार्ट देखकर जो हमें आंसर मिलता है उसको हम माइनस मिला हुआ शोल्डर कहते हैं। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें से आपको माइनस करना है मिला हुआ शोल्डर। मिला हुआ शोल्डर मतलब कि जो भी हमने शोल्डर माइनस चार्ट से देखा। तो अभी देखो कि शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद हमें मिला आंसर 2 इंचेस। तो 2 इंचेस को हम फुल शोल्डर में से माइनस करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो आएगा तो हमें मिलेगा 6 इंचेस। तो ये 6 इंचेस कैसे आए वो आपको समझ में आया। यानी 14 इंच में से हमने 2 इंच माइनस किया, जो भी आया उसको डिवाइड बाय 2 किया, तो हमें मिला 6 इंचेस। ओके, तो 14 इंच में से जब हम 2 इंच माइनस करेंगे 12 इंच होगा। 12 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 6 इंच ही तो आएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए आपको 3 मेजरमेंट चाहिए। ओके, पहला नेक शेप, नेक डीप एंड रेडी शोल्डर, ये तीनों मेजरमेंट हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमें तीनों मेजरमेंट पता होने चाहिए, और तीनों मेजरमेंट पता होगा तब हम यहाँ पे सूत्र को यूज़ कर पाएंगे। और फ्रेंड्स सूत्र क्या है हमारा वो तो आपको पता ही है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसको मिला हुआ शोल्डर मतलब शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद जो भी आपको मिला उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने 6 इंचेस मिला हमें, तो इसको हम ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे। ओके, और कहाँ पर मार्क करना है, हमें शोल्डर लाइन पर ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है। तो ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। तो चलिए मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाती हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। इसमें हम आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखकर भी बताएंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे नेक शेप कौन कौन से होते हैं, क्योंकि नेक शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखते हैं। तो टोटल 5 नेक शेप होता है हमारा। सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्वायर नेक लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा हो गया ये स्क्वायर नेक शेप।
उसके बाद हमारा आता है राउंड नेक शेप। तो इस तरह से हमारा होता है। और थर्ड में आता है हमारा यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक शेप। इसको हम बोलते हैं स्वीट हार्ट नेक शेप। उसके बाद आता है हमारा वी नेक शेप। इस तरह से होता है। इस टाइप से हमारा स्ट्रेट वी होता है। और 5 नंबर का हमारा जो नेक होता है वो होता है वी लीफ नेक शेप। तो ये हल्का पत्ती के शेप के अकॉर्डिंग होता है, तो इसको हम वी लीफ नेक शेप कहते हैं। तो ये हमारे टोटल 5 नेक शेप होते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर नेक शेप। स्क्वायर नेक, इसे हम कहते हैं राउंड नेक शेप, और इसको हम स्वीट हार्ट नेक शेप कहते हैं, और इसको हम वी नेक कहते हैं, वी नेक शेप, और इसको हम वी लीफ नेक शेप कहते हैं। मतलब कि पत्तियों की शेप का ये होता है हमारा वी लीफ नेक शेप। तो टोटल 5 नेक शेप होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसमें हम समझ लेते हैं शोल्डर माइनर चार्ट किस तरह से देखना है। यहाँ पे दोनों नेक डीप है हमारा, और ये कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग मैंने आपको सभी को सिखाया था वही है। तो इसमें भी मैंने शोल्डर माइनर चार्ट देखा था। तो शोल्डर माइनर चार्ट देखने के लिए 3 मेज़रमेंट चाहिए, ठीक है। रेडी शोल्डर चाहिए, और नेक डीप और नेक शेप। तो यहाँ पे तीनों मेज़रमेंट मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये तो समझ में आया कि आपको जब भी शोल्डर माइनर चार्ट देखना है तब आपको यहाँ पे तीनों मेज़रमेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक और दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी हमारा दोनों नेक जो है वो डीप है, ठीक है। तो इसमें भी मैंने यही लिखा है नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर, यानी तीनों मेज़रमेंट हमें यहाँ पे पता है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, दोनों नेक डीप है। 4 टक ब्लाउज भी मैंने आपको सिखाया, प्रिंसेस कट भी सिखाया है, 1 डॉट भी सिखाया है, और ये सारे ब्लाउजेज़ मैंने आपको सिखाए हैं। यहाँ पे मैंने एक कॉपी बना के भी रखी है आपको समझाने के लिए। तो अभी देखो कि यहाँ पे सफ़ेज़ाची ब्लाउज़ भी मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पे देखिए दोनों ही नेक डीप है। रेडी शोल्डर यानी 3 मेज़रमेंट हमें पता होनी चाहिए। रेडी शोल्डर, ओके, रेडी शोल्डर, नेक शेप, और नेक डीप। तो तीनों मेज़रमेंट हमें देखिए यहाँ पे मिला है। हमें नेक्स्ट रेडी शोल्डर 3 इंचेस है, और नेक शेप है स्वीट हार्ट नेक, और नेक डीप है 7 इंचेस। तो अब हम शोल्डर माइनर चार्ट देखते हैं कि हम किस तरह से देख सकते हैं। ओके, तो देखो, तो सबसे पहली चीज़ आपको देखना है रेडी शोल्डर। यानी हमारे पास बहुत सारे चार्ट है, तो हम कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा चार्ट देखें। तो सबसे पहले आपको रेडी शोल्डर देखना होगा। जिस भी चार्ट में आपके रेडी शोल्डर आ रहा है उसी चार्ट को आपको देखना है। ओके, तो ये समझ में आ गया कि हम कौन सा चार्ट देखें। ओके, सबसे पहले आपको क्या देखना है, रेडी शोल्डर 3 इंचेस है, तो 3 इंचेस इस चार्ट में आ रहा है, तो हम इस चार्ट को देखेंगे। ओके, 3 इंच आ रहा है ना, तो इस चार्ट को हमें देखना है। अब हम दूसरा देखेंगे नेक शेप कौन सा है। नेक शेप हमारा है स्वीट हार्ट नेक, तो यहाँ पे इस लाइन को देखेंगे। नेक डीप है हमारा 7 इंचेस, 7 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो हम इस लाइन को देखेंगे, नीचे की साइड आएंगे और स्वीट हार्ट नेक इस तरह से जाएंगे। तो हमें कितना माइनस करना है, 2.25 इंचेस। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखें, तो फ्रेंड्स अभी देखो कि हमें आंसर क्या मिला, 2.25 इंचेस। इस तरह से हमें शोल्डर माइनर चार्ट देखना होता है। ओके, अब यहाँ पे हमें आंसर तो मिल गया, यानी मिला हुआ शोल्डर तो मिल गया। अब इसको हमें सूत्र में कैसे यूज़ करना है वो भी देख लेते हैं। तो सूत्र हमारा क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। 15 इंचेस मान लीजिए हमारा फुल शोल्डर है, माइनस मिला हुआ शोल्डर क्या मिला हमें, 2.25 इंचेस। तो 2.25 इंचेस 15 में से हम 2.25 इंचेस माइनस करेंगे तो 12.75 इंचेस आएगा। 12.75 इंचेस को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 6.3 इंचेस आएगा। तो इसे ही हमें मार्क करना है ऑन फोल्ड साइड से शोल्डर लाइन पर, 6.3 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 3 मेजरमेंट पता होना चाहिए शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए, तभी हम शोल्डर माइनस चार्ट देख पाएंगे। इसी तरह से हम बैक का भी देख लेंगे। तो शोल्डर माइनस चार्ट हम इसी तरीके से देखते हैं, पूरा डिटेल के साथ मैंने आपको समझा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा तो कमेंट आपको ज़रूर करना है, और अगर कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड या
या फिर आपकी कोई भी क्वायरी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ओके, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और और कौन कौन से वीडियोज़ आपको चाहिए वो कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।